जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरा खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। जैसा कि हमारे गुरु जी का भी यह चिंता का विषय ही रहता था। हमारे प्यारे गुरु जी जब भौतिक स्वरूप में थे तब अपने सामने बैठी संगत से कहते थे कि तुम सबसे पहले तन मन से स्वस्थ रहो। वह कहते थे, संगत जी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी सेहत ही है। गुरुजी सही कहते थे। मेरा मानना भी यही है कि जब हम एक स्वस्थ मन में होंगे तभी स्वस्थ तन के होंगे, और एक स्वस्थ तन मन सही ढंग के खाने पीने से ही होगा। जैसा कि आजकल फैशन पहनने ओढ़ने में है, वैसे ही फैशन खाने पीने में अपनाने लगे हैं हम लोग। खाने पीने को लेकर कई बातें गुरुजी ने बताई। एक तरह से वह उनका चिंता का ही विषय था। मैं तो देखती हूँ संगत जी, हम ही क्यों ना हों, आजकल सभी छोटे बड़े बच्चे सभी लोग पूरा फैशन कर रहे हैं खाने पीने में भी। जैसे फास्ट फूड, जंक फूड खाना, ये सब फैशन ही तो है खाने पीने का। संगत जी, मैं तो ये कहती हूँ, जो ये फैशन है ना खाने पीने का, जो हम अपनाते जा रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, जंक फूड बड़े चाव से खाने की ओर लगे रहते हैं, कम करो, बल्कि बंद करो अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो रहा है। गुरुजी कहते थे, संगत जी जो भी खाओ घर का शुद्ध खाना खाओ। गुरुजी बहुत ही सादा व सरल खाना खाया करते थे। उनका पसंदीदा खाना दाल रोटी, राजमा, चटनी, लस्सी, हलवा हुआ करता था। चावल को तो वह अवॉइड ही करते थे। चावल को उन्होंने निंदा का पात्र बताया। संगत जी, उनकी पुरानी संगत जी से पता चलता है कभी कभी गुरुजी चाव से राजमा, कड़ी, पराठे भी सेवन करते थे, और बड़े मंदिर में समोसा, चाय, पकोड़े, जलेबी भी अपने भक्तों को प्रसाद रूप में खाने को दिया करते थे, और खुद भी बड़े चाव से खा लिया करते थे। लंगर प्रसाद के रूप में भक्तों को खाने के लिए यह सब देते थे और कहते थे कि यह प्रसाद है, यही बड़े मंदिर में खाओगे तो दवाई है, और घर ले जाकर खाओगे तो मिठाई है। गुरुजी ने हमें सलाह दी कि खूब सैर किया करो, पानी खूब पिया करो। जैसा कि आजकल फल सब्जियों में हानिकारक केमिकल, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसकी चिंता में भी वह ये कहते थे कि आने वाला समय बहुत ही ख़राब होगा, और सही कहते थे। वो तो कहते थे कि फल सब्जियों का सेवन कम ही करो, बल्कि दालों का सेवन ज़्यादा करो। कहते थे कि नीम के पत्ते दलिया विच पाया करो, लस्सी दे नाल हल्दी का भी सेवन किया करो, बड़ी चंगी होंदी है। इस तरीके की बातें हम अपनी पुरानी संगत से सुन सकते हैं। संगत जी, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक तो वो मना ही करते थे। कहते थे कि ये सब हड्डियों को कमज़ोर करने वाले पदार्थ हैं। ऐसा कहते थे, जो भी तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन, तन और आत्मा पर उसका असर पड़ेगा। मैं तो देखती हूँ संगत जी, तभी हम लोग, चाहे छोटे बच्चे हों, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी में पड़ते जा रहे हैं। यह सब खराब खाने की आदतों की वजह से ही है। सही कहते थे, जैसे उनको बहुत पहले से ही सब कुछ पता था। हम सोचते हैं चलो आज मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, पेट भर जाएगा और खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा, और इन सब में ओवर ईटिंग भी बहुत कर जाते हैं। जंक फूड का तो आजकल फैशन जैसे चलन ही हो गया है, बिना खाए जैसे बात ही नहीं बनेगी। इस विषय पर भी वो अपनी चिंता जताते थे। संगत जी, गुरुजी कहते थे, जो भी खाना खाते हो उसमें प्रेम भाव से बनाओ और प्रेम से ही दूसरे को खिलाओ।
अहंकार व नाराज़गी में बनाने वाला खाना भी एक तरीके का दूषित ही हो जाता है। प्रेम से ही खाना बनाना और खिलाना चाहिए। और सबसे पहले भोजन करते समय सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो कि यह शुद्ध सादा सरल खाना जो आपने हमें दिया है आज खाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी ने हमारे लिए खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई। मैं चाहूँगी कि आप भी उनकी बातों को फॉलो करें और खाने पीने में सरलता और सतर्कता बरतें। यही मेरा आज का सत्संग है। आगे मैं और भी सत्संग लेकर आऊँगी, शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए संगत जी, मेरा आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।